हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम विशेष रणनीति पे चर्चा करने जा रहे हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी दोनों की ही डेट्स बोर्ड ने जो है वो अनाउंस कर दी हैं। और डेट के अनाउंस होते साथ ही मैंने आप लोगों के अंदर एक विचलन देखा, जिसमें बहुत सारे मैसेजेस आपके थ्रू मेरे पास आए। टेलीग्राम पे भी रिसीव हुए, व्हाट्सएप पे भी रिसीव हुए और फेसबुक मैसेंजर पे भी बहुत सारे लोगों ने जो है वो मुझे मैसेज किया कि इतने कम समय में कैसे तैयारी करेंगे, हमारा तो दिमाग ही खराब हो रहा है, हम कैसे कहाँ से पढ़ना आरंभ करें, कैसे-कैसे किन चीज़ों पे जो है वो ज़्यादा फ़ोकस करें, किनको जो है वो अध्ययन में किस प्रकार से लें, कहाँ से मटेरियल प्राप्त करें। तो बहुत सारी दुविधाएँ अलग-अलग स्टूडेंट्स के मन में बनी हुई हैं। जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, जो पूरी तरीके से अपने आप को तैयार समझ रहे थे, डेट के आते ही कहीं न कहीं वो घबरा गए और उनकी तैयारी जो है समझ में ही नहीं आ रही कि जो उन्होंने किया वो क्या किया। और जिनकी तैयारी अभी पूरी नहीं हो पाई थी, वो भी डेट आने के बाद घबरा गए कि अभी तो हमारी तैयारी हुई ही नहीं, इतना ही हमारा हुआ था, इतना छूटा हुआ है, कैसे कर लेंगे इतने दिनों में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की, वो अभी फैमिली में फँसे हुए थे, स्टडीज़ में फँसे हुए थे, अलग-अलग कार्यों में फँसे हुए थे और डेट के आते ही उनके अंदर जो है वो कौतूहल जो है वो जागृत हुआ और उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे! 1 महीने बाद ही, डेढ़ महीने बाद ही एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम को कैसे दूँ? तो आज बेसिकली जो है मैं आपको एक रणनीति बनवाऊँगी कि यदि हम कल से यानी कि 26 जून से लेकर के प्रिपरेशन करना आरंभ करते हैं, तो टीजीटी में गृह विज्ञान विषय के सिलेबस पे हम कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है? टीजीटी हमें तो अपने होम साइंस सब्जेक्ट से मतलब है, बाकी सब सब्जेक्ट्स का आप अपने तरीके से देखें। मैं आपको जो रणनीति बनवाऊँगी वो बेसिकली होम साइंस विषय के संबंध में बनवाऊँगी और इसमें जो है विशेष फ़ोकस जो है हम किन-किन बिंदुओं पे कितने दिन में किस तरीके से जो है वो प्रिपरेशन को रखें और किस तरीके से हम इसको सम अप करें, हम इसका जो है वो प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बोर्ड ने जो है इस तरह से जो है वो क्या किया है, डेट को अनाउंस कर दिया है। इस तरह की शीट जो है आपके सामने आई होगी, जिसमें क्लियरली जो है ये मेंशन किया गया है कि आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन वर्ष 2021 टीजीटी की लिखित परीक्षा दिनांक देखें आप कब होने वाली है, 7 से 8 अगस्त 2021। 7 से 8 अगस्त 2021 को कौन-सा एग्ज़ाम होगा? अपना टीजीटी का एग्ज़ाम होगा और पीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो 17 और 18 अगस्त 2021 को होगा। तो हमें जो है अपना कंसर्न इस पार्ट से रखना है, या तो 7 अगस्त को हमारा पेपर हो सकता है शेड्यूल आए तो, या फिर 8 अगस्त को हो सकता है। तो दोनों ही डेट, चाहे कोई-सी भी डेट इसमें से बोर्ड हमारे लिए डिक्लेयर करे, बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है हमारी तैयारी को लेकर के, या फिर हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि कोई डेट आए तो हमें बहुत समय मिल जाएगा या 1 दिन पहले हो जाएगा तो हमें समय नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। 24 आवर्स की बात है, 24 आवर्स में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 7 या 8 अगस्त को हमारा पेपर होने वाला है, तो इस हिसाब से यदि दिनों को हम लोग जो है वो देखने का प्रयास करें, तो हमारे पास कितने दिन बचते हैं। आज जो है वो मैं जब ये वीडियो आपके सामने दे रही हूँ, तो आज है 25 जून। आज क्या है? 25 जून, ठीक है? और हम लोग जो है इसको कल की डेट से जो है वो काउंट करेंगे। हम लोग कब से काउंट करेंगे? हम कल की डेट से काउंट करेंगे, तो हम 3 महीने की बात करेंगे यहाँ पे। हम जून माह के कुछ दिनों को लेंगे, हम जुलाई माह के भी कुछ दिनों को लेंगे और हम अगस्त माह के भी कुछ दिनों को लेंगे, ठीक है? अब जून चूँकि 30 का महीना है, तो यहाँ पे हम 26, 27, 28, 29 और 30 यानी कि 5 दिन जो है वो यहाँ से अपनी तैयारी में शामिल करेंगे। जुलाई की यदि हम लोग बात करते हैं तो 31 का महीना होता है, तो 1 से 31 तारीख के बीच में यदि देखें तो 31 डेज़ यानी कि 31 दिन हम जुलाई महीने का शामिल करेंगे अपनी इस तैयारी के परिप्रेक्ष्य में। और अगस्त की बात करें हम लोग तो 1, 2, 3 और 4 यानी कि 4 दिन जो है हम क्या करेंगे, अगस्त के लेंगे अपनी इस तैयारी के लिए। 5 और 6
5 और 6 ये 2 तारीख जो है हमें थोड़ी छोड़नी पड़ेगी। हमें थोड़ा-सा अपने आप को पूरी तैयारी के बाद रिलैक्स होने के लिए, अच्छी नींद लेने के लिए, अच्छे तरीके से अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, एग्ज़ामिनेशन हॉल में एक स्फूर्तिमय, ताज़गी में जो है अपने आप को बनाने के लिए, ये 2 दिन जो है हमें क्या करने होंगे, 5 और 6 तारीख यदि 7 को पेपर देने जाते हैं तो, और यदि 8 को जाते हैं तो 5, 6 और 7 ये 3 दिन जो है हमें क्या होंगे, छोड़ने होंगे। तो इस हिसाब से यदि देखें तो 5 दिन आपके यहाँ पे हो रहे हैं, 31 दिन यहाँ पे हो रहे हैं। तो यदि हम 5 प्लस 31 प्लस 4 यदि करते हैं तो ये कितने डेज़ आए हमारे पास? 40 डेज़ आए, यानी कि 40 दिन आए। अब इस 40 दिनों में जो है हमें क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को पूर्णतः जो है वो समन्विकृत करना है और अपनी तैयारी के हिसाब से हमें पढ़ना भी है, हमें रिवीजन भी करना है और हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के क्या करने हैं, टेस्ट भी करने हैं। हम आते हैं सिलेबस पे। जो बोर्ड ने हमें सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है, ये आपके सामने सिलेबस है। सिलेबस को जो है बोर्ड ने कितने पार्ट्स में बांट रखा है? 6 भागों में। आहार एवं पौष्टिकता ये एक भाग हो गया। आहार एवं पौष्टिकता क्या हो गया? ये एक भाग हो गया इसका। दूसरा भाग क्या है? प्रबंधन है। तीसरा भाग स्वास्थ्य है। चौथा भाग बाल विकास है। पांचवा भाग जो है वस्त्र एवं सिले कपड़े हैं और छठा भाग प्रसार शिक्षा है। अब दिनों के हिसाब से जो है हम लोग थोड़ा सा जो है इसको देखने की कोशिश करते हैं कि कितने दिन हम लोग जो है कौन कौन से यूनिट के लिए देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आहार एवं पौष्टिकता की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने 8 दिन जो है वो मेंशन किया है। तो 8 दिन आपके कौन कौन से होंगे, ध्यान रखेंगे हम। 8 दिन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग 26 जून से लेकर के 26 जून से 3 जुलाई तक, ठीक है, 26 जून से लेकर के 3 जुलाई तक 8 दिन हम इसको जो है वो देंगे, यानी कि 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, ठीक है। 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2 और 3 हम किसको देंगे? हम देंगे आहार एवं पौष्टिकता वाले भाग को, ठीक है। हम किसको देंगे? आहार एवं पौष्टिकता, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसके जो टॉपिक्स होते हैं ये भी काफ़ी लेंदी हैं, तो इसमें थोड़ा सा जो है आपको समय देना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि इन 8 दिनों के भीतर आप सारे ही टॉपिक को जो है एक बार पढ़ जाएँ, रिवाइज़ कर जाएँ। अगर पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन आंसर्स यदि दिखते हैं तो आप इनको जो है मैनेज करें। लेकिन यदि आप इससे ज़्यादा दिन इस पे लगा देते हैं तो कहीं न कहीं दूसरे टॉपिक्स, दूसरे यूनिट्स आपके छूटेंगे। तो प्रयास ये करें कि 8 दिन में आप इसको खत्म कर लें। नेक्स्ट दूसरे पार्ट पे आते हैं, गृह प्रबंधन में आते हैं। तो गृह प्रबंधन में मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इसमें हमें 7 दिन लेने हैं। तो 7 दिन कौन-कौन से होंगे? हम यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। ये 4 से लेकर के यहाँ पे 4 जुलाई से 10 जुलाई तक जो है हमारा प्रबंधन वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इन 7 दिनों में जो हमारा प्रबंधन वाला टॉपिक है, अर्थ, परिभाषा, पारिवारिक संसाधन, बजट, ऊर्जा, समय प्रबंधन, सरलीकरण, सब कुछ जो है हमारा क्या होना चाहिए? 7 दिनों में पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं अगले पार्ट में आते हैं। अगला पार्ट है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की जब हम लोग बात करते हैं तो इसे हमें 6 दिन देने हैं। तो 6 दिन हम कब देंगे? ध्यान रखेंगे, 10 तक हमने यूज़ कर लिया। यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15 और 16, यानी कि 11 जुलाई से 16 जुलाई के मध्य का जो समय है, ये 6 दिन जो है हमें किसे देने हैं? स्वास्थ्य वाले पार्ट को तैयार करने के लिए। जो हेल्थ वाला पार्ट है, इसको तैयार करने के लिए हमें ये 6 दिन देने हैं। और ये पार्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, और मैंने तो महसूस भी किया है, इनफैक्ट मैं मेरी भी बात करूँ तो स्वास्थ्य का के टॉपिक का मैंने एक भी क्विज़ टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं कराया, ना ही यूट्यूब चैनल पे कोई उससे रिलेटेड वीडियो आए। तो इसी तरीके से मैंने बहुत सारे देखे हैं जो लोग बहुत ज़्यादा पहले से भी एक्टिव थे, चाहे सोशल साइट्स की बात करें, चाहे हम यूट्यूब की बात करें, चाहे फेसबुक की बात करें, चाहे टेलीग्राम की बात, कहीं पे भी इस यूनिट से रिलेटेड जो है आपके कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं देखे गए। इससे ये प्रतीत होता है कि ना तो पढ़ने वालों ने इसमें इंटरेस्ट लिया, ना ही पढ़ाने वालों ने इंटरेस्ट लिया। लेकिन
ये वाला पार्ट जो सबसे ज़्यादा मजबूत करेगा अपना, ये वाला पार्ट जो है जो सबसे ज़्यादा मजबूत करेगा अपना, कहीं न कहीं सिलेक्शन का दायरा जो है ये पार्ट आपका तय कर सकता है। क्यों? क्योंकि सभी लोग जो है आहार पोषण में लगे हैं, गृह प्रबंधन में लगे हुए हैं, प्रसार शिक्षा में लगे हुए हैं, बाल विकास में लगे हुए हैं, आपके जो है टेक्सटाइल में लगे हुए हैं, लेकिन ये वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लगे हुए हैं। तो जो इसमें लगा रहेगा ऑब्वियसली जिसकी तैयारी होगी वो कहीं न कहीं कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स तो लेकर के आएगा ही ना। तो सिलेक्शन में वेरिएशन जो है आपका ये वाला यूनिट कराने वाला है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सिलेक्शन में आपके ये वाला टॉपिक जो है वो वेरिएशन लाएगा और कहीं न कहीं आपको सेलेक्ट कराने में इस यूनिट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, 6 दिन जो है आप इसके लिए देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं बाल विकास के लिए। जब बाल विकास की बात करते हैं तो ये भी इनके टॉपिक्स भी कहने के लिए बाल विकास में 3 या 4 टॉपिक दिए गए हैं। लेकिन जब हम बाल विकास को पढ़ना आरंभ करते हैं, वृद्धि एवं विकास में जब आते हैं तो ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत लेंथी टॉपिक है। तो इसके लिए हम कितना दिन देंगे? 7 दिन देंगे और ये 7 दिन हम कब-कब देंगे ध्यान रखेंगे आप? 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम क्या करेंगे? 17 जुलाई से 23 जुलाई के मध्य जो है हम कौन सा यूनिट तैयार करेंगे? हम तैयार करेंगे बाल विकास वाला यूनिट। ठीक है, ये 7 दिन जो है हम क्या करेंगे? बाल विकास को देंगे। नेक्स्ट आगे जो है 7 दिन जो है हम वस्त्र एवं सिले कपड़े यानी कि टेक्सटाइल वाला जो पार्ट है, जिसमें जो वर्गीकरण और रसायन वाला जो पार्ट है ये काफी लेंदी चैप्टर है, इसलिए हमें ढंग से इसको भी 7 दिन देने पड़ेंगे। तो आगे जो है 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 यानी कि 24 से 30 जुलाई तक जो है हमें क्या करना है? वस्त्र विज्ञान अपना कंप्लीट करना है। क्या करना है? वस्त्र विज्ञान जो है हमारा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं 31 से लेकर के 31, 1, 2, 3 और 4 यानी कि 31 जुलाई से 4 अगस्त, इसके मध्य जो है हमें गृह विज्ञान का इतिहास प्रसार शिक्षा के साथ जो है वो क्या कर लेना है? कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, गृह विज्ञान का इतिहास प्रसार शिक्षा के साथ कंप्लीट कर लेना। अब आगे चलते हैं। हो सकता है, देखिए, हो सकता है कि किसी की तैयारी पहले से हो, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी पहले से ही कर रखी हो, केवल मेरे शेड्यूल के हिसाब से जो है वो रिवीजन करें। तो यदि इस शेड्यूल को फॉलो करके आप रिवीजन करते हैं तो आगे जब 4 तारीख के बाद की हम डेट्स की बात करते हैं, हम 5 तारीख की बात करते हैं, हम 6 तारीख की बात करते हैं, हम 7 को भी जो है वो लेते हैं। तो इस बीच में आप क्या कर सकते हैं? पूरे टॉपिक्स के जो है वो समन्वित टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फिर आप अध्ययन में मत लग जाइएगा, अदरवाइज़ पूरा पढ़ने के बाद वापस से यदि आप बहुत डिटेल में उसमें जाने का प्रयास करेंगे इन आखिरी 2 या 3 दिनों में, तो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न सर्वाधिक जो है वो इन्हीं दिनों में जो है वो देखने को मिलता है। इसलिए प्रयास किया जाता है कि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले जो है जितना भी आपने पढ़ लिया है, उसी तैयारी के साथ जाकर के आप एग्ज़ाम दे कर के आइए। आप बिल्कुल एग्ज़ाम के टाइम तक यदि अध्ययन करते रहेंगे तो कन्फ्यूज़न आपका हमेशा बढ़ता ही रहेगा, वो कभी भी कम नहीं होगा। उल्टा जो उस समय पे आप पढ़े रहेंगे, जो बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से जस्ट पहले जो चीज़ें आप देखते हैं, वही दिमाग में रहता है, उसके पहले वाली चीज़ें क्या होती हैं? आउट हो जाती हैं। तो प्रयास ये होना चाहिए कि एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले आपकी जो रेगुलर तैयारी है, आप उसको छोड़ दें। आप लाइटली बिल्कुल जो कंपोजिट क्वेश्चंस आते हैं, जो मॉक टेस्ट के पेपर्स आते हैं, जिनमें सभी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, आप इस तरीके के कोई हल्के-फुल्के जो है वो पेपर्स को सॉल्व करो और इस तैयारी के साथ आप आसानी से एग्ज़ाम में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये 40 दिनों की एक विशेष रणनीति है, जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बार फिर से जो है मैं दिखाती हूँ और आप इसी तरीके से इसको यदि फॉलो करते हैं, तो आपका पहली बात तो ये कि तैयारी में या रिवीजन में कोई यूनिट छूटेगा नहीं और अपने को छोड़ना भी नहीं है। क्योंकि जिस टॉपिक को आप ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं मैं इसको छोड़ दूँ, हो सकता है उसी से प्रश्न वहाँ पे आ जाए।
ठीक है? हो सकता है उसी से प्रश्न यहाँ पे आ जाए, तो ध्यान रखेंगे आप। दूसरी बात ये है, दूसरे हाथ पे यदि हम लोग देखते हैं तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं, भले कम यूनिट ही तैयार करते हैं, लेकिन उनका पूरा का पूरा यूनिट जो है वो तैयार हो जाता है, तो उन यूनिट्स के कोई भी क्वेश्चन वो कभी गलत नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अभी तक किसी एक यूनिट को बिल्कुल भी टच ही नहीं किया, बिल्कुल भी छुआ ही नहीं, उसके बारे में आपको जानकारी है ही नहीं, तो उसके आप केवल ऊपर-ऊपर से फैक्ट को याद करने की कोशिश कीजिए, उसमें कांसेप्ट में मत घुसिएगा आप। पहले ही मैं बता दे रही हूँ, अब एग्ज़ामिनेशन डेट के डिक्लेरेशन के बाद यदि आप कांसेप्ट में घुसना चालू कर देंगे, तो कहीं न कहीं आप कन्फ्यूज़ होंगे और आपको चीज़ें याद भी नहीं होंगी और आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स आने वाले हैं। इसलिए जिन टॉपिक्स को, जिन यूनिट्स को आपने अभी तक बिल्कुल टच नहीं किया है, उनके कांसेप्ट को छूने की बजाय, उनको समझने की बजाय सीधा उनके फैक्ट्स को रटना चालू कर दीजिए आप। सीधा उनके फैक्ट्स को रटना चालू कर दीजिए आप। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, सीधे-सीधे फैक्ट बेसिस क्वेश्चन आने वाले हैं। एक आध यदि कांसेप्ट आते हैं, तो आप उनको जो है थोड़ा-सा तुक्का मार कर के कर सकते हैं। लेकिन यदि अब आपने जो है, जो बिल्कुल नहीं टॉपिक आपने टच किया, उनको अब से पढ़ना आरंभ करेंगे, तो कहीं न कहीं जो पढ़ा हुआ टॉपिक है, वो आपका सफ़र कर जाएगा और आप उनको जो है जिसमें कंफर्टेबल थे, उनको भी भूलते चले जाएँगे, तो आपके एग्ज़ाम पेपर में कहीं न कहीं ये चीज़ें अफ़ेक्ट करेंगी और इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इतने सालों से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी मैं करा रही हूँ, इतने स्टूडेंट्स को हमने प्रतियोगी परीक्षाएँ दिलाई हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे राजस्थान पीसीएस हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, इतने सारे हम लोग जो है वो तैयारियाँ कराते हैं और हमें हमेशा यही चीज़ें देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है लास्ट मोमेंट पे आकर के क्या होता है कि एक कांसेप्ट होता है, पूरी तैयारी आपने कर ली, पूरी तैयारी में क्या होता है कि आपने मान लीजिए सिलेबस का जो है वो 98% तैयार कर लिया, एग्ज़ाम के दिन तक, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक, ठीक है? एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक आपका 98% सिलेबस जो है वो तैयार हो जाता है। लेकिन वो जो 2% रिमेनिंग होता है, वो 2% पे आपका दिमाग हमेशा जाएगा। आपका दिमाग जो है इस पे हमेशा ही जाएगा क्योंकि मानव प्रवृत्ति ही ऐसी है कि जो हमारे लिए जो थोड़ा-सा बोलते हैं ना कि हमें थोड़ा-सा कौतूहल अंदर जो है वो देता है, हम उन प्रवृत्तियों को बहुत जल्दी अपनाते हैं। इसमें क्या होता है कि वो बच्चे जो इसको हमेशा सोचते रहते हैं, ज़हन में यदि आप 2% हमेशा लेकर के रहेंगे, तो आपका ये 98% भी एग्ज़ाम में बिगड़ेगा क्योंकि साइकोलॉजी आपने बना रखी है कि मेरी तो पूरी तैयारी ही नहीं है। जबकि फैक्ट ये है या हकीकत ये है कि 98% कोर्स आपका तैयार है। प्रश्न 98% में से भी यदि आता है, यदि 100 क्वेश्चन आता है और मान लीजिए उस 100 में से कोई 2 ही आपने नहीं पढ़ा था लेकिन 98 तो पढ़ा था ना। तो 98 यदि पढ़ा था तो आप 98 कर सकते हैं, आप 2 के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? लेकिन ये जो 2 के पीछे हम लोग पड़े रहते हैं, 2% के पीछे जो हमेशा हम लोग पड़े रहते हैं, कहीं न कहीं ये हमें प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर कर देता है। क्योंकि हमारा पूरा दिमाग जो है, हमारा माइंडसेट जो है वो पूरा का पूरा इसी पे जाके सेट हो जाता है और हम आगे के फिर क्वेश्चंस को जो पढ़ा हुआ है उनमें भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति भी आपके साथ बने, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पॉजिटिव थिंग्स के साथ, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ, हमेशा ये सोचिए कि जितना आपने तैयार किया है भले ही 95% आपका कोर्स रेडी है, लेकिन 95% कोर्स आपका अच्छे से रेडी है। आपका 95% कोर्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी है, उसमें आपने कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करें, सेल्फ मोटिवेटेड बनें, आप स्व-प्रेरित बनें। आपको कोई कहता है, बहुत अच्छी बात है, आपको कोई समझाता है, उससे भी अच्छी बात है। लेकिन कहने और समझाने वालों के साथ बहुत कम लोग होते हैं। आपको खुद को हिम्मत करनी होगी, स्व-प्रेरित होना होगा, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जो है, आपके अंदर का आत्मविश्वास आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जगा सकता है। तो आप अपने आत्मविश्वास को जगाएँ, आप अपनी तैयारी को एक अच्छा-सा जो है आयाम दें, दिनों के हिसाब से जो है जैसा शेड्यूल मैंने बताया कॉपी में नोट डाउन करें, एक स्लिप बना लें आप जैसा आप स्कूल में बनाया करते थे। स्कूल में हम लोग क्या करते थे 6 दिन का जो है वो पूरा या महीने का जो है वो पूरा टाइम टेबल बना करके रखते थे। वैसे ही आप टाइम टेबल को बना लें। दिन के हिसाब से भी जो है आप फिक्स करें कि मुझे दिन में इतने घंटे पढ़ने हैं। उतने
उतने घंटे आप कैसे भी करके निकालें, लगातार ना निकालें, कुछ थोड़ा बहुत अपना काम करते रहें, साथ-साथ जो है उतने घंटे आप निकालें, रात में, दिन में, सुबह, शाम, जब आपको इच्छा हो। आप अपने दिन के हिसाब से अपना शेड्यूल आप स्वयं बनाएँ। मैंने ये जो है वो टोटली 40 डेज़ के हिसाब से बना दिया, अब पर डे आपको कितने घंटे पढ़ना है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्स आपका कितना तैयार है, आपको कितना समय देना है। तो आपको जिस हिसाब से टॉपिक्स पे समय देना है, यूनिट्स पे समय देना है, उसके हिसाब से पर डे के घंटे जो है, डेली के जो आवर्स हैं, वो आप खुद ही निकालिए, स्वयं डिसाइड कीजिए और उसको फॉलो करके एक अच्छा-सा आप शेड्यूल बनाएँ। शेड्यूल बना कर के बिल्कुल घर में जैसे बच्चों के शेड्यूल को आप टाँगते हैं, वैसे आप कहीं पे चिपका दें, जहाँ बैठ कर के आप अध्ययन करते हैं या पढ़ाई करते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं, यदि आपके अंदर शर्म, लाज, लज्जा इन सब चीज़ों के लिए अगर आता है, तो आप कहीं न कहीं बिल्कुल बाहर ही हैं एक तरीके से मान लीजिए। आपको तैयारी करनी है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करनी है, हर लेवल पे बाय हुक, बाय क्रुक आपका सिलेक्शन आपको कराना है और इसके लिए आपको जी-जान से मेहनत करनी है। अब तो कहते हैं ना ताबड़तोड़ मेहनत करनी है, जी-जान से तो करनी ही है, ताबड़तोड़ मेहनत करनी है, मेहनत में चूकना नहीं है। तो इस तरीके से जो है मैंने प्रयास किया कि मैं आपको जो है ये शेड्यूल जो है वो बना पाऊँ। आप इन शेड्यूल्स को फ़ॉलो करके अध्ययन जो है वो करना आरंभ करें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी टॉपिक को लेकर के कोई समस्या आती है, तो उस समस्या से संबंधित जो है आप जो फ़ोन नंबर्स हैं हमारे कोचिंग के, उन फ़ोन नंबर्स पे मुझे कॉन्टैक्ट करके आप बात कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि रेगुलर क्लासेस आपको जॉइन करनी चाहिए, आपने कहीं जॉइन नहीं किया है और आवश्यकता महसूस होती है, तो टीजीटी के लिए मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। यदि आपका ज़रा भी मन बनता है कि आपको जॉइन करना चाहिए, तो आप आराम से जो है वो जॉइन कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने कोर्स को जॉइन कर रखा है, उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, तो वो अलग से जो है मुझसे बात करके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने अध्ययन को कंटिन्यू कीजिए। यदि आवश्यकता होती है, तो मैं वापस जो है इस तरीके के आपके प्रिपरेशन के संबंध में किसी भी तरीके के कोई चेंजेज़ होते हैं या किसी भी तरीके से रणनीति में यदि कहीं बदलाव करके आपको फ़ायदा यदि पहुँचता है, तो मैं इस तरीके की रणनीति के साथ फिर से आपके सामने हाज़िर होंगी। हमेशा की तरह आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें, टेंशन फ्री होकर के प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच।